नमस्कार जी। तो अब हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में, एक इंसान के बारे में जो कि बड़ी ही वाहियाते बातें करता है। सुनिए, अब आप बताइए, अगर आपको घर में दिक्कत आ रही हो, है ना, पैसों की दिक्कत आ रही हो, काम ना लग रहा हो या फिर खाने पीने की दिक्कत आ रही हो, तो काम मत कीजिए, वो खुद ब खुद आ जाएगी। मेरा कहना नहीं है, ये बिहारी वृज जी कह रहे हैं, वृज बिहारी जी, ये उनका कहना है। उन्होंने एक उपाय भी बताया है, सुनिए आप उपाय। नौकरी भी चली गई है, धन की तंगी हो गई है, कोई भी सामान लेने तक को पैसे नहीं, बच्चों को पढ़ाने धन नहीं है, पति की भी नौकरी चली गई, क्या करें? तो बहना ऐसा है, यदि ऐसी कोई स्थिति बन गई है, धन के स्रोत बिल्कुल रुक गए हैं, तो धन के स्रोत रुकने का कारण लक्ष्मी का बंधन व भाग्य का बंधन होता है। यदि भाग्य का बंधन आप खोलना चाहते, कैसा भी भाग्य का बंधन हो, लक्ष्मी का कितना भी बंधन क्यों ना लगा हो, आपको बहुत सरल काम करना चाहिए। केवल आपको ओम गम गणपते नमः इस मंत्र को 82 दिन तक आप नित्य जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। हम आपको पूरे विश्वास के साथ में कह रहे हैं, 82 दिन के भीतर भीतर गई हुई नौकरी आपको आपकी वापस मिल जाएगी। इस मंत्र का जाप कर लीजिए, फिर आपकी ये सारी जो प्रॉब्लम है पैसे की, वो सॉल्व हो जाएगी इस मंत्र के जाप करने से। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या इस मंत्र के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है? जितने भी हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र हैं या फिर किसी और धर्म के, मान लीजिए, कोई इशू नहीं है, क्या ये जो मंत्र आपने कहा है कि इसमें ये बताया गया कि बच्चे ये मंत्र जाप करने से ये आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ये कहा गया है? ये मेरा आपसे सवाल है। नहीं कहा है कहीं पे। उसमें ये बताया गया है आपको एक सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए, एक तत्वदर्शी संत की तलाश करनी चाहिए जो शास्त्र के अनुसार आपको भक्ति बताए। तो आपकी रिसर्च हो चुकी है, आपने किसी भी वीडियो में शास्त्रों को छुआ तक नहीं, ये आपकी बात है। और दूसरी बात, आपने एक और चीज कही है कि किसानों के लिए, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये सब बोलने से पहले क्या उनके किसानों ने जो संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की जो मदद की है वो वीडियो नहीं देखी? या फिर उन लोगों से जाके आप मिले ही नहीं? बताइए, अंधभक्त हैं आप, लोगों को भटका रहे हैं। सही दिशा दिखाइए, शास्त्रों को पढ़िए। और एक और चीज कही आपने, ये रामपाल है तेरी रामपाल की, कहाँ को रामपाल? हमें मिल जाए तो हम घर घेंटी दबा दें, टेटुगा में उंगलिया डाल दे, खत्म कर दें बिल्कुल। हट, कहीं को रामपाल, गंदा आदमी हमारे सनातनियों को भटकाता है। बेटा हमारे चक्कर में पड़ गए, अब हम बताएंगे कि क्या होता है धर्म और क्या होता है धर्माचार्य। वो कह रहा था भारत देश के बाबा लोग, संत लोग पाखंडी हैं। तुम कौन से साजे हो? पहले खुद तो सुधर जाओ, तब तो दूसरों पे उंगली उठाओगे। और कह रहा था दुनिया में अभी कोई ऐसा बाबा नहीं है जो मेरे ज्ञान के सामने टक्कर कर सके, चुनौती का सामना कर सके। बेटा हम ब्रजबिहारी सरकार के चरणों के सेवक अनिकेत कृष्ण हैं, हम तुम्हें चुनौती दे रहे हैं और तुम्हारी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। तुम अपने दल बल के साथ में ब्रजबिहारी सरकार दरबार चले आओ, तुम जितना सोच करके आओगे तुम यहां लिखा हुआ पाओगे, हमारी चुनौती है तुम्हारे लिए। अरे शास्त्रार्थ करने के लिए कहाँ है? अच्छा बताइए, आप गालियां देते रहेंगे? आप उन लोगों के लिए गुरु हैं, लोग आपको इसलिए भगवान मान रहे हैं या फिर गुरु मान रहे हैं कि आप उनको सही रास्ता दिखाएंगे। तो खुद को साबित करने के लिए शास्त्रार्थ कर लीजिए। क्या हिम्मत नहीं है आपके अंदर? ये जवाब नहीं है। शास्त्रार्थ नहीं करना, कोई जवाब नहीं देना उनके सवालों का। 3 ही सवाल पूछे ना उन्होंने। कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि आप शास्त्रार्थ के लिए ओपन है, कोई बिल्कुल कोई भी आए, कोई आओ पहलवान खेलना एक बालक आके आ जाए कुश्ती लड़ेगा खेलता कट्टे गाड़ी जी बराबर का। इतने महंत बने बैठे हैं जिनके पास चेले पुकार रखी, प्रेमानंद जैसे, शंकराचार्य चारों, जैसा कि पत्रकार महोदय आप जी ने संतों के साथ डिबेट का प्रश्न किया है, उसके लिए मैं सभी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं से एक प्रश्न पूछता हूँ।
कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। इनको ना पता हो ना, फिर मैं बता दूंगा डिबेट में। एक वकील कहता है इस दोष पर ये धारा लगेगी, दूसरा कहता है ये लगेगी, फैसला संविधान करेगा। मैं अपना ज्ञान बताऊंगा और शास्त्र दिखाऊंगा कि ये शास्त्रों को मानो, तुम दिखा दो। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता और उनके दादाजी के बारे में पूछा है ना, ये ना, ये बहुत बड़ी चीज हो गई। इतना बोलने के बजाय इन सवालों को जवाब ही दे देते, शास्त्रार्थ करने की आई थिंक आपको जरूरत ना पड़ती। फिर जवाब आप तब देंगे जब आपके पास जवाब होगा। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको ये शोभा देता है? आप एक आइडल बने बैठे हैं, इतने लोग आपको देख रहे हैं, आप ये गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि मुंडी मोड़ दूंगा। आप उनके धूल के बराबर भी नहीं हो। जो उन्होंने किया है ना लोगों के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। आप किसानों को इतना मानते हैं ना, जाकर किसानों से पूछना जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने हेल्प की है उनकी। ठीक है, थोड़ा रिसर्च करके फिर वीडियो बनाया करो ना, या फिर आपके अंदर से जो निकले गंदा मंदा सब बोल दिया। है आपको कोई तमीज? सिर्फ ढोंगी उपाय आपसे बतवा लो, कोई सॉल्यूशन नहीं देना, मंत्र जाप करवा लो जो कहीं पर लिखे ही नहीं है। रुक जाइए, कुछ टाइम बाद अपने नाम का मंत्र देने लगेंगे आप।